Good morning, class 5. This is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had completed our chapter number 6, food. Okay, so today we are going to start our next chapter number 7, water, which is given on page number 47. So come on page number 47. In this page, your chapter number 7 is started here, and the name of chapter is water means पानी. Okay, so आज हम water के बारे में study करेंगे. So let's start. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. Okay, water क्या है? जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो जीवों के लिए जीने के लिए आवश्यक है. ओके, किस लिए? जीने के लिए आवश्यक है. इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, एनिमल्स, एयर एंड इवन इन आवर बॉडी. ओके, या फलों, सब्जियों, पत्तियों, जानवरों, हवा और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी मौजूद है. ओके, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वर्षा क्या है? जल का मुख्य स्रोत है पृथ्वी पे. ओके, सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज absorbed by the ground and is stored underground. ओके, वर्षा जल का कुछ भाग जो है भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और भूमिगत जमा हो जाता है. सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट. ओके, और इसमें से कुछ भूमिगत जल पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है. सम ऑफ इट इज टेकन आउट थ्रू वेल्स, टब वेल्स एंड हैंड पंप्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, और इसमें से कुछ को मानव उपयोग के लिए कुओं, ट्यूबवेल और हैंड पंप के माध्यम से इन्हें क्या होता है, बाहर निकाला जाता है. सम रेन वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, और कुछ वर्षा जल भूमि पृथ्वी के सतह पे रहता है. ओके, दिस वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर. और इसे क्या कहा जाता है? इस जल को सतही जल कहते हैं. किसे? कुछ जल जो होते हैं जल पृथ्वी की सतह पे रहते हैं और इन्हें सतही जल कहा जाता है. इट इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, सीज एंड ओशंस. ओके, या नदियों, झीलों, तालाबों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है. नेक्स्ट क्या है? लोकल सोर्स ऑफ वाटर. ओके, सॉरी, लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी के जो स्थानीय स्रोत है वो क्या है? इन सिटीज में देखते हैं, शहरों में. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज प्यूरिफाइड एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओके, नदियों के जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाया जाता है. इट रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइपलाइन. या पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है. हैंस we do not need to go anywhere to get water. ओके, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है पानी लेने के लिए कहीं भी जाए. ओके, पानी लेने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है कि कहीं और जाना पड़े. इन विलेज, गांव में देखिए कैसे होता है. पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर एंड पोन्ड्स. ओके, लोगों को कुओं, नदियों और तालाबों से पानी मिलता है. कहाँ? गांव में. These sources of water are usually situated at a distance from the village. Okay,
पानी के ये स्रोत आमतौर पर गांवों से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। सो द विलेजर्स हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। इसलिए क्या होता है कि ऐसे में ग्रामीणों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। In most villages today, water comes directly to the houses through pipelines as in cities. और आज अधिकांश गांवों में शहरों की तरह पाइपलाइनों के माध्यम से सीधे घर में पानी आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एंशियंट सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के प्राचीन स्रोत। इन एंशियंट टाइम many people lived in places that were not close to any river. प्राचीन काल में बहुत से लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जो किसी नदी के करीब नहीं थे। People living in such places had to travel long distances to fetch water in mud pots or other कंटेनर्स। ओके, ऐसी जगहों पे रहने वाले जो लोग थे उनको वे क्या करते थे? मिट्टी के बर्तनों या अन्य कंटेनरों में पानी लाने के लिए लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ती थी। समटाइम्स, और कभी कभी, दे हैड वॉक 5 to 10 किलोमीटर ए डे टू रीच द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। और कभी कभी क्या होता था कि उनको 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था अपने पास के पानी लेने के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए दे हैव टू वॉक 5 to 10 किलोमीटर ए डे। दिन में उनको 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था वहां पहुंचने के लिए। इवन टुडे इन सम पार्ट्स of the world, people travel long distance to fetch water. और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बावली। बावली इन हिंदी एंड वाव इन गुजराती मीन्स स्टेप वेल। ओके, बावली हिंदी में और गुजराती में वाव का अर्थ जो होता है क्या है? बावड़ी, स्टेप वेल। ए बावली और ए स्टेप वेल इज ए डीप वेल इन विच वाटर कैन बी रीच्ड बाय क्लाइंबिंग डाउन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, बावली जो है एक गहरा कुआं है जिसमें कई सीढ़ियां चढ़कर पानी तक पहुंचा जा सकता है। These are ancient water reservoirs where huge amounts of water could be stored. ओके, ये प्राचीन जल भंडार है जहां भारी मात्रा में पानी जमा किया जा सकता था। They were built by ancient rulers to provide and store water as backup during droughts. जहां भारी मात्रा में पानी जमा किया जा सकता था और वे प्राचीन शासकों द्वारा सूखे के दौरान बैकअप के रूप में पानी उपलब्ध कराने और उन्हें इकट्ठा संग्रहित करने के लिए बनाए गए थे कि बाढ़ वगैरह में उन्हें पानी मिले, सूखे अगर पड़ते हैं तब उन्हें पानी मिले। वो क्या था? प्राचीन जल भंडार है जहाँ पे भारी मात्रा में पानी को जमा किया जा सकता है। जो प्राचीन शासक थे उनके द्वारा ये सूखे के दौरान जब डॉट हो जाता है, मतलब सूखा आ जाता है, उसके दौरान बैकअप के रूप में पानी उपलब्ध कराने और उन्हें इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। These were very popular in Western India. ओके, ये पश्चिमी भारत में बहुत लोकप्रिय थे। Some of the famous Baolis are the Dada Hari Baoli in Gujarat, the Chand
बावली इन राजस्थान, अग्रसेन की बावली एंड द राजन की बावली इन दिल्ली। ओके, कुछ जो प्रसिद्ध बावली है कौन कौन सी है? दादा हरी बावली जो कहाँ है? गुजरात में। चंद बावली ये कहाँ है? राजस्थान में। अग्रसेन की बावली एंड द राजन की बावली, और राजन की बावली ये कहाँ है? दिल्ली में राजन की बावली है। इन द पास्ट a Bauli was not only source of water but it was a place where community activities and religious ceremonies were used to held। ओके, यह एक ऐसा स्थान था जहाँ सामुदायिक गतिविधियों और धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जाता था। These days most ancient Baulis are lying neglected and unused। और इन दिनों अधिकांश प्राचीन बावली उपेक्षित और अनुपयोगी पड़ी है, मतलब उनका कोई यूज नहीं है। दे कैन बी रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड बाय हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर। और उनकी मरम्मत की जा सकती है और उन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है जहां भू जल संचयन द्वारा पानी की आपूर्ति सीमित है। ओके, इन्हें मरम्मत किया जा सकता है और वहां के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है जिन क्षेत्रों में भूजल संचयन है, वहां जहां पे पानी की आपूर्ति मतलब सीमित है, कम है। नेक्स्ट क्या है? पियाओस। The word पियाओ means to offer liquid to drink। पियाओ शब्द का अर्थ है पीने के लिए तरल देना। It refers to the offering of water to thirsty people। यह प्यासे लोगों को पानी की पेशकश को संदर्भित करता है। During hot summer days, travelers on the road may need a glass of water to quench their thirst। ओके, और गर्मी के दिनों में सड़कों पर यात्रियों को एक ग्लास पानी की आवश्यकता हो सकती है उनकी प्यास बुझाने के लिए, यह होता है। एनीबडी कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस पियाओ। कोई भी यात्रियों को पानी पिलाने के लिए हम सड़क के किनारे पानी से भरे मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं। ओके, इन सम प्लेसेस देयर आर पियाओस फॉर एनिमल्स एज वेल। ओके, और कुछ जगहों पर जानवरों के लिए भी पियाओ हैं। ओके, तो पियाओ क्या है? यात्रियों को पानी पिलाने के लिए सड़क के किनारे पानी से भरे मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड पियाओस, और इन्हें पियाओ कहा जाता है। ओके, और इन पियाओ को पानी कोई भी पी सकता है। ओके, कोई भी पी सकता है। और कुछ जगहों पे जानवरों के लिए पियाओ भी है। सर्विंग वाटर टू द थर्स्टी इज ए फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस। ओके, प्यासे को पानी पिलाना समाज सेवा का एक रूप है। द गुरुद्वारा नानक पियाओ इज ए हिस्टोरिक गुरुद्वारा इन दिल्ली। और गुरुद्वारा नामक पियाओ दिल्ली का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इट इज सेड दैट गुरु नानक देव जी ऑफ्टन स्टेड देयर आर ऑफर्ड कूल वाटर टू द थर्स्टी वे फार्मर्स विद हिज ऑन हैंड। ओके, ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी अक्सर वहां रुकते थे और अपने ही हाथों प्यासों को, जो प्यासे लोग थे, उनको ठंडा पानी वे पिलाते थे। नेक्स्ट क्या है? इरिगेशन मीन्स सिंचाई।
वाटरिंग फील्ड्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कृत्रिम साधनों से खेतों में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, canals and tanks are some major sources of irrigation in India. ओके, भारत में सिंचाई के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब है। नेक्स्ट, वेल्स मीन्स कुआं। वेल्स आर डीप होल्स dug into the ground to bring underground water to the सरफेस। कुएं जो है गहरे गड्ढे हैं जिन्हें लाने के लिए जमीन में खोदा जाता है। सतह पर भूमिगत जल पानी खींचा जाता है। वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द वेल्स यूजिंग ए बकेट एंड रोप। ओके, बाल्टी और रस्सी का उपयोग करके कुआं से पानी को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है? ट्यूबवेल्स। ओके, ट्यूबवेल क्या है? नलकूप। ट्यूबवेल्स आर डीपर देन वेल्स एंड कैन रीच द सोर्सेज ऑफ वाटर। नलकूप कुओं की तुलना में गहरे होते हैं और जमीन के भीतर गहरे पानी के स्रोत तक पहुंचाए जा सकते हैं। ओके, डीप विदिन द ग्राउंड। They work on electricity or diesel pumps to draw the water out. वे पानी निकालने के लिए बिजली या डीजल पंपों पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कनाल्स। ए कनाल इज एन आर्टिफिशियल रिवर मेड टू टेक वाटर फ्रॉम an artificial reservoir such as dams. नहर एक कृत्रिम नदी है जिसे बांधों जैसे एक कृत्रिम जलाशय से पानी लेने के लिए बनाया गया है। ए मेन कनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस which are further divided into distributaries. ओके, एक मुख्य नहर को शाखाओं में विभाजित किया जाता है जो आगे वितरिकाओं में विभाजित होती है। नाउ अब कनाल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन क्रॉप। नहरों को माना जाता है फसलों की सिंचाई का सर्वोत्तम साधन। नेक्स्ट क्या है? टैंक्स। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टंकियों का निर्माण किया जाता है। दिस रेन वाटर इज देन यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स। यह बारिश इसके बाद पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर वेल, पानी का चक्का। ए वाटर वेल called rahat is a simple wheel with buckets or a set of paddles attached to its rim. राहत नामक एक जल चक्र एक साधारण पहिया है जिसमें बाल्टियां या उसके रिम से जुड़े पैडल का एक सेट होता है। The wheel is mounted vertically on a horizontal metal bar. और पहिया एक क्षैतिज मानसिक पट्टी पर लंबवत रूप से लगा होता है। इट रोटेट्स व्हेन द फ्लोइंग वाटर स्ट्रिक्स द बकेट। जब बहता पानी बाल्टियों से टकराता है तो यह घूमता है। व्हील rotating the water in the buckets for on the other side, and this water is directed into various water channels to fill the crops. घुमाते समय बाल्टियों में पानी दूसरी तरफ गिरता है और यह पानी फसलों को खिलाने के लिए विभिन्न जल चैनलों में निर्देशित होता है। The most common use of water wheel was to grind flour in
मिल्स। ओके, पानी के पहियों का सबसे आम उपयोग मिलों में आटा पीसने के लिए किया जाता था। टर्न योर पेज। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोल इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली। ह्यूज डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स टू स्टोर वाटर। नदियों पर पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाए गए हैं। दिस वाटर इज रिलीज इनटू कैनाल्स एंड यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। और इस पानी को नहरों में छोड़ा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है। बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ दिस फॉलोइंग वाटर, इस बातें पानी की गति को नियंत्रित करके इसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जा सकता है। ओके, इससे बहते पानी की गति को नियंत्रित करके इसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जा सकता है। This electricity generated by water is called hydroelectricity। और इस टरबाइन का उपयोग जो है चक्की में आटा पीसने या बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। और जल से उत्पन्न विद्युत को क्या बोलते हैं? जल विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, पानी और उसके गुण। वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड odorless liquid. It exists in three states: solid, liquid and gas. Okay? पानी अपने शुद्ध रूप में रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन तरल होता है और ये 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है: ठोस, तरल और गैस। Some more properties of water, पानी के कुछ और गुण क्या है? फ्लोटिंग, चल। An object sinks or floats depending on its destiny, कोई वस्तु अपने घनत्व के आधार पर डूबती या तैरती है। डेस्टिनी इन सिंपल टर्म्स इज द डिग्री to which a substance is dense, heavy and relation to size. घनत्व सरल शब्दों में है वह मात्रा जिससे कोई पदार्थ सघन होता है। थर्मोकोल एंड ड्राई वुड हैव लेजर डेस्टिनी देन वाटर, thus they float. ओके, थर्मोकोल और सूखा लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, इस प्रकार वे तैरते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंकिंग, डूब। Is an object is more dense than water, then it will sink. Stone and iron nails are heavy and more dense than water. This is why they sink. यदि कोई वस्तु पानी से अधिक घनी है, मतलब भारी है, तो वह डूब जाएगी। पत्थर और लोहे की कीलें पानी से भी भारी और घनी होती है, इसलिए डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिक्सिंग। फर्स्ट था फ्लोटिंग, चल। सेकेंड था सिंकिंग, डूब। और थर्ड है मिक्सिंग, मीन्स मिश्रण। सम सब्सटेंसेज मिक्स और डिसॉल्व इन वाटर विद सम डू नॉट, कुछ पदार्थ पानी में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, जबकि कुछ नहीं। सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर रेडिली। ओके, नमक और चीनी जैसे पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल सकते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेज। ओके, सॉल्युबल सब्सटेंसेज, और वे घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सम सब्सटेंसेज लाइक सैंड एंड ऑयल डू नॉट मिक्स विथ वाटर एट ऑल। ओके, रेत और तेल जैसे कुछ पदार्थ पानी में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज। और इन्हें क्या कहते हैं? जो नहीं घुलते हैं, तरल पदार्थ और रेत, उसे क्या बोलते हैं? अघुलनशील पदार्थ।
एवरी लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की एक एक बूंद कीमती है। वी शुड ट्राई टू सेव वाटर इन whatever way we can। ओके, पानी की एक एक बूंद क्या है, कीमती है। हमें किसी भी तरह पानी बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जो हम कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 वाटर, जो आज हमने रीड किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसे आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।